जूम कर, हल्का 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 हल्का। और वही हुआ राजभवन में पहुंच चुकी है। राजभवन से अब राज्यपाल को ज्ञापन लेकर निकल रही है। बिहार मामलों की जांच के लिए सबको एक साथ आइएगा, उदय जी एक साथ आइएगा सब। अरे माइक हटाने यार गजब करते हो यार। मेमोरेंडम में है क्या दिखाई दे रहा है? अरे लोगों पीछे करो ना, गजब करते, पूरा विजुअल खराब कर देते हो तुम लोग यार। बस पीछे कर ले बाबू, लोगो ठीक ठीक रुक जाओ। हम गए थे और हमने कहा था कि राज्यपाल भाई थोड़ा अच्छा सर भाई। जैसा आप लोगों को मालूम है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अन्य बातों के साथ साथ ये भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन कि और देखो कहाँ देखो मुँह नहीं दिख रहा, कि बिना विलंब के हमारे महामहिम राज्यपाल जी को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिस संगीन अपराध में वो फंसे हुए थे और जिस गलत ढंग से अपने उम्र को कम दिखाकर वो बाहर निकले हैं, ये हमारे संविधान के लिए एक मजाक बना हुआ है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था, फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। कोई प्रश्न नहीं, राज्यपाल ने समय दिया था मिलने के लिए, समय दिया नहीं मिले, कोई बाध्यता होगी या उन पे कोई दबाव होगा, नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं मिले फिर भी हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन देना था दे दिया। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें वो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़े और पढ़ के जो उचित कार्रवाई है वो करे। नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा कि फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। महामहिम तो सबसे मिलते हैं, आम खास सबसे, आपसे क्यों नहीं मिले? चलिए, हो सकता है कि हम लोगों में कोई और ज्यादा खास बात हो कि नहीं मिलना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ज्ञापन शिल्पीराज मामले को भी लेकर भी था जी? नहीं, ज्ञापन में हमने सिर्फ जो मांग किया है वो किया। सरकार कुछ इस पे लेगी? इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेनी तो चाहिए, लेकिन हमें केंद्र की सरकार से बहुत भरोसा है, केंद्र की सरकार पर भरोसा है। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता की बात करते हैं हमेशा सार्वजनिक जीवन में, उन पे तो हमें बहुत भरोसा है कि वो कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। उनको भी ज्ञापन देंगे? उनको तो प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जी। उदय जी, बीजेपी की ओर से आप एक आज आरोप लगाया गया आपकी उम्र को लेकर। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2009 के बीच के जो अंतराल में आपकी उम्र 13 साल, शायद वो उसको मिलाना चाहते हो सम्राट चौधरी जी की उम्र से। तो मैं जरा साफ कर दूं कि हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि जिस समय आप नामांकन भर रहे होते हैं तो वोटर लिस्ट में जो आपका नाम और उम्र होता है, चाहे वो सही या गलत, आपको उसी को लिखना पड़ता है। अगर उसे आप बदल देंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और अब ये ठीक है या गलत, लेकिन नियम ये है या प्रावधान ये है कि उस नामांकन पत्र के साथ
आप कुछ संलग्न भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी उम्र इतनी है या इतनी है, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन उम्र कोई गलत लिखे, ज़्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कोई उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। अपने को नाबालिग साबित नहीं करना था। नहीं, नाबालिग साबित नहीं करना था, कहीं भी एडमिशन नहीं लेनी थी, कहीं जाना नहीं था और जेल से बाहर भी नहीं निकलना था। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो आप सुन रहे थे जनसुराज के रास्ते। हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं। उदय सिंह साहब कुछ बात। सर, राज्यपाल से तो निर्धारित था समय? हाँ, राज्यपाल जी से समय निर्धारित था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं मिल पाए। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन पे कोई राजनीतिक दबाव बनाया गया हो कि हमसे न मिले, लेकिन उससे कोई हमें अंतर नहीं पड़ता। उनके प्रधान सचिव जी थे, हम जिस कार्य के लिए आए थे अपनी ज्ञापन उन्हें सौंप दी। कार्य ये था कि हम चाह रहे हैं कि हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पर कदम उठाया जाए, एक्शन लिया जाए, तुरंत उन्हें बर्खास्त किया जाए और न्याय संगत कार्रवाई की जाए। क्योंकि 1995 के नरसिंहार मामले में, जिसमें वो जेल के अंदर थे, सलाखों के पीछे थे, उन्होंने कोर्ट में एक गलत कागज देकर यह सिद्ध किया कि वो नाबालिग है और उसका लाभ लेते हुए वो बाहर आए हैं। जबकि ये सिद्ध हो रहा है अब घटनाओं से कि वो बिल्कुल उस समय नाबालिग नहीं थे, बालिग थे, और ऐसे में उनको जेल के पीछे रहना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज आपने खत लिखा, तो क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगा? उम्मीद है, क्यों नहीं होगा। अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक नागरिक को उम्मीद नहीं होगा, एक पार्टी वाले को उम्मीद नहीं होगा, तो किससे उम्मीद होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अवश्य उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए राष्ट्रीय अभी आपने सुना जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी को। इन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को खत लिखा और उन्हें पूजा आशा और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जरूर अवश्य ही कार्रवाई करेंगे। और आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे किशोर कुमार मुन्ना जी, जो पूर्व विधायक हैं और जनसुराज के एक मजबूत स्तंभ हैं। और इन्होंने बहुत सारी बात बताएं कि शायद किन्हीं का दबाव होगा राज्यपाल के ऊपर, इसकी वजह से हम लोगों से राज्यपाल महोदय नहीं मिले। इसके बावजूद भी उन्होंने सलाहकार जो हैं राज्यपाल के, उनको उन्होंने ज्ञापन सौंपा और वापस राजभवन से बाहर आ गए हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया। तो राज्यपाल मौजूद नहीं थे? नहीं, राज्यपाल महोदय थे मौजूद, लेकिन उनकी राजनीतिक बाध्यता होगी नहीं मिलने का, राजनीतिक दबाव होगा। तो क्या ये भाजपा के द्वारा दबाव बनाया गया है कि ना मिले? भाई, हमको शिकायत नहीं है उनसे। प्रधान सचिव ने पूरी बात सुनी है, मुझे लगता है प्रधान सचिव के माध्यम से उनको पहुंच जाएगा। ये बहुत संवेदनशील मामला है, 6 हत्या का। अभियुक्त के वो अभियुक्त हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत जी ने तो कल कांड संख्या 44/95 का जो जिक्र किया था, वही मामला है? बिल्कुल वही मामला है। 6 कुशवाहा का जो हत्या निर्मम नरसंहार हुआ था, बिल्कुल वही है। तो आगे क्या कदम है आप लोगों का? अभी तो हम लोग ने महामहिम को दिया है और कार्रवाई होगी, मुझे ये विश्वास है। लोगों को विश्वास है कि महामहिम करेंगे। तो आज उदय सिंह जी प्रधानमंत्री जी को भी एक खत लिखे हैं, उसमें भी उनको बर्खास्त करके गिरफ्तार करने की मांग की है। किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।